हेलो। तो अभी मेरे पास कुछ टाइम पहले एक कमेंट आया था जिसमें मुझसे पूछा था कि स्टॉक को मैनेज कैसे करते हैं, कुछ भी, या चाहे गारमेंट, हाँ चलो गारमेंट बिजनेस ही ले लेते हैं कि गारमेंट बिजनेस में, कपड़ों के व्यापार में अगर आप घर से कर रहे हो तो उसमें स्टॉक को मेंटेन कैसे करते हैं। मतलब आप चीज़ें आप सेल कर रहे हो बट दोबारा सेलिंग के लिए प्रोडक्ट कैसे परचेज करें, क्योंकि आप एक बार तो ले आते हो, फिर दोबारा उस चीज़ को परचेज करने के लिए मनी चाहिए होती है। तो इन सब चीज़ों को आप मेंटेन कैसे कर सकते हो, या फिर चीज़ों को याद रखने के लिए आप एक रजिस्टर कैसे बना सकते हो, एक डायरी कैसे बना सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही बताने वाली हूँ। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। और इस व्यापार से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक को मेंटेन कैसे करते हैं। मान लीजिए कि आपने एक पूंजी जमा करी, आपने एक पैसे इकट्ठे किए, आप यूँ समझ लीजिए, और उससे आप चीज़ें परचेज करने वाले हो अपने व्यापार के लिए। आपने चीज़ें पैसे इकट्ठे कर लिए, आपने पूंजी इकट्ठी कर ली कि 20, 50 हज़ार जितने भी, और आपने उससे फर्स्ट टाइम चीज़ें परचेज करना है। चलिए मान लेते हैं मैंने 50 हज़ार इकट्ठे किए और चीज़ें परचेज कर लाई, कुर्तीज़ लेके आई, लेगिंग्स लेके आई और अंडर गारमेंट्स वगैरह लेके आई, जो भी मुझे सेल करनी थी मेरी सोसाइटी में जो सेल होते हैं, मैं वो चीज़ें परचेज कर लाई। बट अब इन चीज़ों को अब दोबारा लाने के लिए अब क्या करते हैं ना, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम चीज़ें परचेज कर लाए, घर से बेच कर रहे हैं, घर से सेलिंग करने हैं। तो आई थिंक ये छोटी सी बात है कि बहुत ज़्यादा आपकी व्यापार नहीं होती है। कुछ चीज़ें निकलती हैं, कुछ चीज़ें नहीं निकलती हैं, और एक एक करके निकलती है। कुछ अभी निकल गई, कुछ कल, किसी दिन बहुत ज़्यादा ग्राहकी हो जाती है, किस दिन बिल्कुल भी नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं ना कि जो चीज़ें, जो हमारे पास चीज़ें बेच रहे हैं, हम कपड़े सेल कर रहे हैं और मनी हमारे पास आ रही है, बट वो हम इकट्ठी नहीं करते, उसे हम यूज़ कर लेते हैं। तो आपकी सेलिंग हो रही है बट वो चीज़ आपको दिख नहीं रही, क्योंकि आपके उस जो पैसे हैं ना, जो सेल्स करने से जो पैसे मिल रहे हैं वो आप यूज़ कर रहे हो। तो इसमें जो सबसे अच्छा तरीका है ना अपने व्यापार को बढ़ाने का फ्रेंड्स, कि जब भी आप सेल करते हो ना घर से कपड़े, तो घर से कपड़े सेल करने के बाद जो भी आपको प्रॉफिट, जो भी आपको मनी मिल रहा है ना, उसको आप अलग करके रख दो, क्योंकि घर खर्चे कभी ख़त्म नहीं होते। घर खर्चों के में इस चीज़ को कभी यूज़ मत करना। अगर आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो ही यूज़ करना, नहीं तो फिर इन पैसों को उठा करके बिल्कुल अलग रखो। अलग छोटा सा कुछ भी बना लो आप, जिसमें आप इन पैसों को स्टोर करके रखो। फिर नेक्स्ट टाइम जब भी आपको कुछ इन सबको सेल करने के बाद, अब दोबारा, अब ये नॉर्मल सी बात है, हज सी बात है कि आपको चीज़ों आपके निकल रही है, कुर्तीज़ की आप स्टॉक उठा के लाए थे और कुर्तीज़ 50% निकल गई है, पर उनके साथ कोलाज को मिक्स करने के लिए आपको और तो लानी पड़ेगी ना, क्योंकि आप कस्टमर आपके पास आएंगे, सेम चीज़ थोड़ी ना रिपीट करेंगे, आपको उनको हमेशा कुछ नया चाहिए होता है, तो आपको नई चीज़ें लानी पड़ेंगी। तो पैसे होंगे तभी तो लेके आओगे ना। तो जो भी आपकी सेल हो रही है ना, उन चीज़ों के, उन पैसों को अलग रखो, क्योंकि आप मान लीजिए किसी कुर्ती को आप खरीद के लाए हो 200 की और उसे बेच रहे हो 250 की, तो आपके पास 50 रुपीज़ प्रॉफिट के हैं, क्योंकि उसको ना तो आपको कोई किराया देना पड़ रहा है, ना कोई बिजली बिल, कोई भी अगर एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ रहा है आपको। तो वो 50 रुपीज़ कर करके आपने, मान लीजिए कि 10 कुर्ती भी आपने बेच दी है, तो आपको 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो वो ऐसे कर करके आपको जो प्रॉफिट भी रखना है और जो आपने लागत लगाई है वो भी आपको इकट्ठी करनी है। जल्दी से उन पैसों को यूज़ नहीं करना है। फिर जब नेक्स्ट टाइम आप चीज़ों को परचेज़ करने के लिए जाते हो ना, तो आपको उसी पूँजी में से आपको चीज़ों को लानी है। तो हमको आपको उन्हीं पैसों से आपको दोबारा अपनी सेलिंग के लिए सामान लानी है। इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। सबसे पहला कि जो चीज़ आप इनकम कर रहे हो ना, वो आपको दिखेगी अपने सामने कि मैंने जो कमाया है ना, ये वही पूँजी है, और आपको इधर-उधर हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे कि मुझे पैसे चाहिए, पैसे किधर से लाऊँ, किधर से नहीं लाऊँ। तो ये हो गई ये बात। अब हम बात करते हैं कि एक डायरी बनाने के लिए मेरे पास एक कस्टमर का, एक ग्राहक वो आया था, व्यूवर्स का, कि आप डायरी में कैसे उस चीज़ को मेंटेन करें। तो आप कोई भी यूजुअली से अगर आप स्टार्ट करो तो कोई भी नॉर्मल सी इस तरीके से डायरी ले लीजिए, और उसमें आपको इस तरीके से पन्ने डिवाइड कर लेने हैं। इतने पन्ने मुझे उनकी रखनी है जो रोज़ निकल रही है, इतना मुझे वो चीज़ रखना है जो मैं कहीं से क्या चीज़ लेके आ रही हूँ, इतनी मुझे होलसेल की चीज़ों की सारी लिस्ट रखनी है। तो जो भी आप परचेज करके ला रहे हो ना, या फिर यूँ बना लो कि आपकी जो डेली में जितना भी निकल रहा है, तो आपको यहाँ पे डेट लिखना है कि आज की डेट में मेरा क्या निकला है। ये यहाँ पे लिखना है कि क्या निकला है, ये भी नोट करना आपको ज़रूरी है। और ये लिखना है यहाँ पे कि कितने का निकला है, और यहाँ पे उसका प्रॉफिट भी निकला है कि उसको बेचने के बाद मुझे उसकी कितनी प्रॉफिट मिली है। तो आप इस तरीके से रोज़ लिखोगे ना, तो आपको पता चलता जाएगा कि आपकी क्या चीज़ सबसे ज़्यादा निकल रही है, कितने की निकल रही है, और कितना प्रॉफिट भी आपको हाथों हाथ पता चलता रहेगा कि कितने की प्रॉफिट हो रही है।
ठीक है। और इसमें सारी चीज़ें आपको इस डायरी में नोट करनी होती है कि कब कितने का आप सामान खरीद के ला रहे हो, कितने ज़्यादा आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किए हैं। तो ये एक अच्छी बात होती है कि आपके पास जितने भी आप इन्वेस्ट करो ना, आपकी सबकी जमा पूंजी होती है। ठीक है, मैंने भी स्टार्टिंग में ऐसे किया था और सभी करते हैं। जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं ना, वो अपनी इस तरीके से खाता बुक बना लेते हैं। बट आप अपने अभी छोटा से स्टार्ट किया है तो आप इस तरीके से कोई भी डायरी छोटी बड़ी आप यूज़ कर सकते हो। बट डायरी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, उधारी भी होती है, उनको जोड़ना होता है, कस्टमर भूल जाता है। बट आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि ये देखो आप इतने तारीख को ये चीज़ लेके गए थे। आप पूरा डिटेल में रहेगा कि आप क्या लेके गए थे और कितने का लेके गए थे। और कस्टमर के लिए ना हमेशा कभी ये नहीं कि आपको अपनी सब ये ही डायरी आपको कस्टमर को दिखानी है, नहीं, कभी भी गलती से ये काम मत करना। आपको एक रफ नोटबुक भी बनानी है इसके साथ। जब भी आपको कस्टमर सामान आप देते हो ना, कस्टमर को कहता है कि मुझे कल पैसे ला के दूंगी, तो आप कस्टमर के सामने उस डायरी में आप नॉर्मल सी रफ नोटबुक ले लो। उसमें आपको नोट करना है, कस्टमर को बताना है कि आपके मैंने यहाँ पे लिख दी है क्या लिया है आपने और कितना हुआ है, वो जोड़ जाट को उस कस्टमर को दिखा देना है। नेक्स्ट टाइम जब वो कस्टमर आएगा कि मेरा बिल दिखा दो, तो फिर वो बिल आपको यही दिखाना है। बस फ्रेंड, आज की वीडियो करते हैं यहीं पे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसे वीडियोज़ बिजनेस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय बाय फ्रेंड।